कमजोर होने की इजाजत नहीं है मुझे, कुछ मजबूत कंधों का हौसला हूं मैं, रो लेने का भी सबब नहीं है मुझ में, कुछ खिले चेहरों का तोहफा हूं मैं। ठीक है, ये एक कम्युनिटी लगाया था निक्कू सुमित ने। मैं इनसे जानना चाहती हूँ कि जब आप कमजोर नहीं हो, जब आपका चेहरा मुरझा नहीं सकता, जब आप इतने हैप्पी हो, जब आप इतने स्ट्रांग हो, जब बहुत सारे मजबूत कंधों ने आपको सहारा बनाया हुआ है या आप उनके सहारा बने हुए हो, तो क्या जरूरत थी मिलियन वाले चैनल पे मिलियन लाखों लोगों के सामने किसी को ह्यूमिलिएट करने का? क्योंकि जो आपने किया ना स्वाति जी के साथ, ये आपने बहुत गलत किया है निक्की। मैं खुद आपको बहुत पसंद करती थी, मुझे आपसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और ऐसा भी नहीं था कि स्वाति जी ने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। आज भी वो लाइव आई थी और जिस तरीके से उनका चेहरा मुरझाया हुआ है, कल उन्होंने कम्युनिटी भी लगाई थी कि मेरे इन लॉज आ रहे हैं, अब मैं कुछ दिनों तक हो सकता है मैं वीडियो ना डाल पाऊं या डाल भी पाऊं, और आज उनका कोई वीडियो नहीं आया है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा टॉकिंग टर्म्स में है कि मैं उनसे कुछ अपडेट ले पाऊं, लेकिन मैंने उनको इंस्टा पे वैसे मैसेज किया था, बट अभी तक उन्होंने देखा नहीं है जब मैं ये वीडियो बना रही हूं। ये कितनी गलत बात है ना कि क्योंकि आपके पास मिलियन में सब्सक्राइबर हैं तो आप अपने आप को इतना बड़ा समझ रहे हो, और छोटे जो आपसे छोटे क्रिएटर हैं, रिएक्शनिस्ट हैं, उनको आप चींटी की तरह मसल रहे हो। और मतलब ये ह्यूमिलिटी तो नहीं है। और जो आप अपनी तारीफों के पुल बांधते रहते हो, आप भी बांधते हो, अपने हस्बैंड से भी बनवाते हो, अपनी फैमिली से बनवाते हो, मुझे नहीं लगता कि उस तारीफों में 1% की भी कोई सच्चाई है। बिकॉज अगर जरा सा भी कुछ सच होता उसमें तो आप किसी को ऐसे मेंटल टॉर्चर नहीं करती। आप कहते हो कि आप मेंटल टॉर्चर हो रहे हो, बट लिटरली अगर देखा जाए तो आपने किसी को मेंटल टॉर्चर किया है। तो गाइज आप लोग बने रहिएगा यूट्यूब पे, सॉरी मेरी वीडियो पे। बहुत सारी चीजों को ना मैं डिकोड करूंगी क्योंकि इनका बहुत हो गया। हम इनकी रिस्पेक्ट में ना चुप थे, लेकिन कोई अगर वीडियो बना रहा है कि निक्की है छपरी और गवार, तो उस चीज को ये कम्युनिटी में लगा रही है। क्या स्वाति जी ने इनको कभी भी छपरी या गवार बोला है? क्या हमने इनको कभी छपरी और गवार बोला है? तो ये जो सिंपैथी लेने के लिए सब जो नौटंकी कर रहे हो ना, इससे आप खुद को निगेटिव दिखा रहे हो और खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हो। और ऑफकोर्स इनका वीडियो भी आया है, उस पर भी बहुत सारी चीजों पे मैं बात करूंगी। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए। हे एवरीवन, गुड इवनिंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, और मैंने बहुत सारी बातें तो वैसे की, लेकिन मैं उस चीज को ना डिटेल्स में डिस्कस करूंगी आपके साथ। लेकिन पहले मैं स्टार्ट करती हूँ इनकी वीडियो से, ठीक है। तो इन्होंने एक लहंगा पहना जो कि इन्होंने बनवाया तो तीज के लिए था। फिर इनको लगा कि तीज के अकॉर्डिंग ये बहुत ज्यादा हैवी हो गया है, तो फिर इसको इन्होंने नहीं पहना। और जो रेड साड़ी इन्होंने बनवाई थी, एक्चुअली बनवाई नहीं थी यार, मैंने उसको बोला, उसमें कोई कस्टमाइज इन्होंने कुछ नहीं करवाया था। वो सिर्फ और सिर्फ थान की फैब्रिक मिलती है, उस पर सिर्फ इन्होंने रेडीमेड लेस लेकर के इनको लगवा दिया। हालांकि जिनको नहीं समझ में आता है वो इनकी बात से बिल्कुल एग्री करेंगे, लेकिन क्योंकि मेरे घर में ये काम होता है तो मुझे पता है कि उसमें कोई कस्टमाइजेशन जैसी चीजें नहीं थी, उसमें कुछ भी कस्टमाइज नहीं किया गया था। हाँ, भले इन्होंने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया कि इस पे एक दुपट्टा ले, और ऑफकोर्स तीज का था तो वो चुनरी वगैरह जरूरी था, दैट्स इट। उस पे एक ऐसे ही लेस लगाया गया था जिसको इन्होंने बॉर्डर बोला, वही, और उसमें बाकी वैसा कुछ कस्टमाइज जैसा नहीं था। लेकिन फिर भी स्टिल मैं ये बोलूंगी कि वीडियो में साड़ी बहुत ही प्रिटी लग रही थी, बहुत प्रिटी लग रही थी। मतलब अगर वो ओरिजिनल चीजें होती ना, जैसा वो मुझे वीडियो में दिखा, जब तक मैंने अपनी देवरानी को नहीं दिखाया था, उसके पहले जो मुझे दिखा, तो मैं खुद वो साड़ी ऑर्डर करने वाली थी। मुझे कोई हेट नहीं है निक्की से, और मैं 100% श्योर हूं कि अगर मुझे कुछ अच्छी चीजें इनके साइट पे दिखेगी तो मैं डेफिनेटली उस चीज को ऑर्डर करूंगी 110%, क्योंकि मैं बहुत क्रेजी हूँ यार कपड़ों को लेकर के, आप लोगों को पता है ये चीज। लेकिन हाँ, कुछ अच्छी चीजें दिखेगी तो मैं डेफिनेटली करूंगी। तो इन्होंने जो लहंगा दिखाया, क्या माइंड ब्लोइंग लग रहा था, बहुत ही प्यारा, एकदम सुपर, बहुत प्यारा, बहुत प्रिटी भी लग रही थी। ये बिल्कुल दुल्हन की तरह लग रही थी। भाई मैं तो शॉक्ड हूँ कि कोई निर्जल व्रत में इतना कपड़े पहन पहन करके रिहर्सल कैसे कर सकता है। एक्चुअली होता है भाई, कुछ लोग ना बहुत अंदर से स्ट्रांग होते हैं। मेरे घर में भी मेरी देवरानी निर्जल व्रत में भी सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती है।
बट मेरे से नहीं हो पाता। मैं इनको देख रही थी लहंगा पहन करके, इन्होंने एक बार ट्रायल लिया, फिर हटाया, फिर इनको फील हुआ होगा कि ये लहंगा बहुत ज्यादा हैवी हो गया तीज के अकॉर्डिंग। और एक्चुअली यार तीज में फर्स्ट तीज हो तो फिर भी समझ में आता है, अब इतने 5 साल के बाद इतना हैवी लहंगा तीज पे कौन ही पहनता है, मुझे नहीं ठीक लगा। लेकिन हाँ, इन्होंने जो साड़ी वेयर की वो मतलब अकॉर्डिंग टू तीज बहुत ही सटीक जा रहा था, और लहंगा भी इनका बहुत सुपर था। अगर ये किसी पार्टी फंक्शन शादी वादी में पहने तो उसके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट था। फिर एक चीज मैंने देखा, ये जो आंटी जी है ना, वो एकदम बैकबोन बन के ना निक्की के साथ हर टाइम, वो निक्की की ना सबसे बड़ी पिलर है मुझे लगता है, सुमित जी से भी ज्यादा, क्योंकि हर टाइम उनकी माता जी जो है वो निक्की के सपोर्ट सिस्टम बन के खड़ी रहती हैं। जब ये लहंगा भी पहन रही थी, जब हम कुछ भी ऐसी चीजें ट्राई करते हैं ना, तो हमें एक चाहिए कि कोई हमें ना अच्छे से रिव्यू दे। तो ये अपनी सास को दिखा रही थी कि कैसी लग रही हुई है वो, तो हाँ अच्छी लग रही थी ये। फिर इन्होंने बोला कि हाँ, ये जब लहंगा पहन करके वो जो दिखा रही थी, तो इनके हस्बैंड कुछ ना लहंगे के बारे में बता रहे थे, और इन्होंने उसके ऊपर से वॉइस ओवर कर दिया। तो मैडम आपको समझना चाहिए था कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज अगर वो ऑडियंस को दे रहे हैं उस लहंगे के बारे में, क्योंकि आप सब कुछ नहीं बोल पाएंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं अनपढ़ बोल रही हूँ आपको, फिर उस चीज को आप घुमा फिरा करके मुद्दा किसी और ट्रैक पे प्लीज मत ले जाइएगा। अनपढ़ नहीं बोल रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है, कुछ लोग बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, किसी भी चीज को वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उसे पढ़े लिखे होने का कोई लेना देना नहीं है। बहुत ऐसे लोगों को भी मैं जानती हूँ जो कम पढ़े लिखे होकर के भी बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, लेकिन आप में वो कला नहीं है कि बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन करें, ठीक है। हर चीज सुगर कोटिंग नहीं होती बाय द वे। फिर एक चीज हाँ, मैंने ये देखा इनके वीडियो के स्टार्टिंग में भी देखा, इनको कोई जंपी कर रहा था। एक्चुअली तीज के बाद इनकी हेल्थ खराब हो गई थी, और आई थिंक ये वीडियो ना थोड़े पुराने थे, और बीच बीच में इनको वो जुकाम वगैरह भी जो हो गया था, तो ये बोल रही थी कि इनकी तबीयत खराब है। और यार इनके वो वीडियो में दिखा धन्नू धनवी का प्यार, धनवी ने शायद ये बोला ना कि नहीं मुझे कोई भाई बहन नहीं चाहिए, मुझे मेरा यही भाई है, समथिंग कुछ तो उसने बोला। मतलब बच्चों के बीच में जो प्यार है ना, मतलब भगवान नजर न लगे ऐसे प्यार को, टच वुड, क्योंकि कजिन्स के बीच में ऐसे प्यार बहुत कम देखे जाते हैं। और मैं 100% श्योर हूँ कि ये जो इनका बॉन्डिंग है ना, ये रह जाएगा, बिल्कुल रह जाएगा। क्योंकि जब छोटे बच्चों में इतना प्यार है, तो बड़े होकर के तो बच्चे समझने लगते हैं ना कि ये मेरा सगा है। आई होप कि इनके बड़े भी समझ पाते, मतलब इनके पिताजी भी अपने भाई के उतने ही करीब होते, दोनों के पिताजी और दोनों की मम्मियां एक्चुअली। और फिर इन्होंने पहनावा के बारे में बोला, रेड साड़ी के बारे में बोला कि लोगों ने इतना प्यार दिया, इतनी तारीफें की, इतने सारे 50 से ऊपर ऑर्डर है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन टू यू एंड योर फैमिली, क्योंकि बिल्कुल भी कोई जेलेसी नहीं है, कोई आपसे कंपटीशन नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शनिस्ट हूँ। उम्मीद करती हूँ कि किसी दिन आप मेरे पीछे मत पड़ जाइए, वैसे भी बहुत लोग मेरे पीछे पड़ते हैं। तो मैं आपसे पहले से ही निवेदन कर रही हूँ कि प्लीज आप ऐसा मत कीजिएगा। एक के साथ आपने किया, वो कितना बुरा किया। चलो पहले मैं उसी बात पे आ जाती हूँ। मतलब स्वाति जी इतने सभ्य तरीके से अपनी वीडियो बनाती हैं, उनको इन्होंने ऐसा बेइज्जत किया। एक बात बताइए मैडम, जो लोग आपकी वीडियो देखते हैं, ऑडियंस की मैं बात कर रही हूँ, वो सिर्फ आंख पे पट्टी लगा के और मुंह को जिप करके सिर्फ आपकी वीडियो देखे। अगर कोई चीज अच्छी ना लगे तो वो अगर आपकी वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं तो आप उनको क्या कर देंगी? ब्लॉक कर देंगी। आप उनको क्या कर देंगी? हाइड कर देंगी। तो ऑडियंस सिर्फ आपको व्यूज और डॉलर दे मैडम, वो अपनी बात कहाँ जाकर के रखे। इसीलिए रिएक्शन चैनल बने हैं, ताकि क्रिएटर जब व्यूअर्स को ब्लॉक और हाइड कर दे तो वो अपना पीओवी जा करके वहां पे रखे। और स्वाति जी के साथ जो हुआ, वो उनकी एक सब्सक्राइबर थी, सोनी नाम था, शायद स्वर्णिम आई थिंक, उन्होंने मेरे वीडियो पे भी कमेंट किया था। और जब उन्होंने कमेंट किया तो मुझे पता चला, मैं जब उनके चैनल पे क्लिक की तो मुझे पता चला कि उन्होंने भी निक्की के लिए वीडियो बनाया है, और इतनी वैलिड पॉइंट उन्होंने रखा है, इतना वैलिड पॉइंट रखा है। आई होप कि वो क्लिप मुझे मिले तो मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी जो भी इन्होंने बोला है वो। तो यही सारी चीजें हैं। आपने जो किया स्वाति जी के साथ वो बिल्कुल भी सही नहीं किया, क्योंकि आपको घमंड है। आपको पता है मिलियन में सब्सक्राइबर होने का घमंड है, बहुत सारे पैसे होने का घमंड है।
और पता नहीं शायद आपको आपकी खूबसूरती का घमंड है, आपके अच्छे ड्रेसिंग सेंस का घमंड है, लेकिन आप जो घमंड कर रहे हो ना सिर्फ इस बेसिस पे जज कर रहे हो कि अगले के पास, आपके पास मिलियन में सब्सक्राइबर है और अगले के पास 1000 में है। हो सकता है ना कि वो आपसे ज्यादा रिच हो, जर्मनी जैसे कंट्री में ऐसे ही फ्री फोकट में नहीं बैठी हुई हैं, और क्योंकि वो रिएक्शनिस्ट हैं तो हर टाइम वो दुल्हन बन करके आपको नहीं शो कर सकती है। हो सकता है उनके पास आपसे भी अच्छे कपड़े हो, अच्छे ज्वेलरी हो, आपने मतलब इतना घमंड दिखाया, इस तरीके से उनकी बेइज्जती करी, और मतलब ये बिल्कुल भी आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं था। इनकी कम्युनिटी पे मैंने एक रिएक्शनिस्ट का वीडियो टंगा हुआ देखा कम्युनिटी में, और यही चीज इन्होंने शायद पहले भी एक बार कंट्रोवर्सी में किया था। मुझे समझ नहीं आता कि मैंने वीडियो नहीं देखा है लिटरली, मुझे नहीं पता उस वीडियो में क्या था। जो मैंने थंबनेल देखा मैं उस पर जरूर बात करूंगी। थंबनेल में ये था कि निक्की है छपरी, निक्की है गवार, और उस वीडियो को उठा करके इन्होंने अपने कम्युनिटी में टांग दिया, और उस वीडियो पे इन्होंने लिखा कि कुछ तो लिखा था कि ये वीडियो देख करके मैं इमोशनल हो गई, चाहे कुछ मैं ये हो गई, कुछ तो इन्होंने लिखा था, मैं नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ। तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या किसी ने भी आपको छपरी और गवार एक बार भी बोला? क्योंकि हमने ऐसे कोई वीडियो नहीं देखे जहां पे आपको छपरी और गवार बोला जा रहा है। तो इस तरीके से मुद्दे को भटका करके किसी को बेमतलब का परेशान करना आपको लगता है कि सही है? और अगर आपको लगता है कि सही है तो फिर आप कितनी अच्छी इंसान है ये आपको भी पता होगा। और आप कल तक यही ढोल बजा रही थी ना कि आपके घर में सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन स्वाति जी ने आपके घर को बिगाड़ा, एक और किसी चैनल के बारे में, सिम्मी आई थिंक, तो कर दिया। लेकिन आज तो फाइनल हो गया ना, आज तो हमें पता चल गया ना कि आपके घर के रिश्ते टूटे फूटे ऑलरेडी थे, क्योंकि आपकी जेठानी जी जो हैं उन्होंने अपना किचन सेपरेट कर लिया है। तो वो ऐसे ही तो फ्री फोकट में नहीं किया होगा ना, कुछ चीजें अंदर ही अंदर तो खराब हुई होगी, तभी उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया ना। और अगर रिश्ते खराब हुए होंगे तो उसके लिए कोई एक रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ऑफ कोर्स दोनों रिस्पॉन्सिबल हो। कोई अगर आप पे बहुत गंदा वीडियो बना रहा होता तब आप उनके साथ ये करते तो हम लोग खुद आपके सपोर्ट में आते, आपके सपोर्ट में बोलते। जैसे एक बार आपकी बच्ची के लिए किसी ने बहुत गलत बोला था, तो मैंने वीडियो स्पेशली बच्ची के लिए, आपकी बच्ची के लिए बनाया था, और मैंने बोला था कि भाई बच्ची देवी माँ का रूप होती है, लक्ष्मी का रूप होती है, और कितनी पिटी है, कितनी प्यारी, कितनी मासूम है धनवी, और उसके लिए गंदा बोला जा रहा था। आपने मैडम मेरे वीडियो के नीचे आकर के थैंक यू भी बोला था, लेकिन इस टाइम पे मैं बहुत आपसे दुखी हुई कि आपने ये स्वाति जी के लिए किया। मतलब स्वाति जी की जगह कोई और होता तो शायद मुझे इतना दुख नहीं होता, और शायद मैं आपको भी समझने की कोशिश करती कि शायद आपको हर्ट हुआ होगा। लेकिन स्वाति जी के मुंह से कभी ऐसे शब्द निकल ही नहीं सकते, वो ऐसा कुछ बोलती ही नहीं है कि आपको इतना दुखी होने का जरूरत था। आई थिंक आपके लिए दुखी होने का रीजन बस यही था क्योंकि वो कामनी जी की तारीफ कर रही थी, तो वो आप आई थिंक हजम नहीं कर पाई, ठीक है। और फिर ये अपने जो भी है बुटीक के बारे में बताती हैं। फिर इन्होंने ये भी बोला कि कुछ अपर रेंज की भी चीजें आने वाली है, मैं देखना चाहूंगी क्या कैसे आता है, और ऑफ कोर्स अगर कुछ अच्छा लगेगा तो मैं भी ऑर्डर करूंगी। मतलब रिएक्शंस के लिए चीजें अवेलेबल है ना, कि एकदम उनके लिए ब्लॉक है ये सब कुछ, क्योंकि आप तो रिएक्शंस को आप अपना पता नहीं क्यों पर्सनल दुश्मन ही मान करके बैठी हुई हैं। और फिर ये कहती हैं कि यूट्यूब पे बहुत कुछ कमाया है, कल से कमेंट देख करके दिल में क्या, हाँ मतलब कुछ तो इन्होंने लिखा, मैंने लिखा है और मैं खुद ही नहीं पढ़ पा रही हूँ, शायद एक लाइन मैंने मिस कर दिया है, कुछ उठपटांग लिख दिया है। तो इन्होंने बोला कि YouTube पे इनको इतना प्यार मिला है, इतना प्यार मिला है, और कल से ये सबके कमेंट पढ़ के और ये हो रही है वो हो रही है। तो मैडम जब आपको इतना प्यार जब मिल ही रहा था तो 2 दिन पहले ये जो नौटंकी किया वो क्यों किया? आपने जो 2 दिन पहले नौटंकी किया उसमें आपने बोला कि आपको क्या किया जा रहा है, आपको ऑडियंस के सामने नीचा गिराया जा रहा है। कहाँ आप नीचे गिरी? आप तो इस वीडियो में कह रहे हो कि ऑडियंस ने आपको इतना प्यार दिया और उतना प्यार दिया। तो मतलब बेसिकली ये है, आपका बस घमंड ही है कि सामने वाले को ना एकदम से पुल डाउन करो। और पता नहीं आपने ये क्यों किया, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इसकी नीड नहीं नजर आ रही थी।
और एक चीज मैंने देखा, इन्होंने एक और न्यू साड़ी दिखाई मैरून कलर की। बहुत लोगों को अच्छी भी लग सकती है वो साड़ी, लेकिन मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मुझे ना बहुत ज्यादा गजबज वाली चीजें ना उतनी ठीक नहीं लगती है। और अगेन इन्होंने बोला कि उस साड़ी को इन्होंने कस्टमाइज करवाया है। अब मुझे उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं दिखाऊंगी, किसी को दिखाऊंगी तब मैं बता पाऊंगी कि वो फैब्रिक क्या है, उसमें क्या मटेरियल यूज हुए हैं, या अगेन ये वही थान वाली फैब्रिक है। जरूर मैं नेक्स्ट वीडियो इन पे बनाऊंगी तो उस चीज को मैं डिकोड करूंगी, क्योंकि पहले वाली साड़ी को भी मैंने ही डिकोड किया था कि ये कोई हैंडवर्क और ये वो इन्होंने कुछ नहीं किया है, वो थान का कपड़ा है। और ये वाली साड़ी का भी मैंने पूछा नहीं है, मैं पूछूंगी तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके बारे में बात करूंगी। लेकिन अगर लुक्स वाइज भी देखा जाए तो ये साड़ी मुझे उतनी, हाँ कलर क्योंकि मरून है तो प्यारा लग रहा था, बट मुझे उतना पसंद नहीं आया। और अब नहीं आया तो नहीं आया, जबरदस्ती का तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं। और एक मैसेज मेरा स्वाति जी के लिए कि स्वाति जी, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप वीडियो बनाओ। आई नो कि आप हर्ट हो। ये जब आज लाइव भी आई थी तो इनकी आवाजें एकदम थरथरा रही थी। कल जो इन्होंने वीडियो बनाया, इनका गला एकदम यहाँ तक भरा हुआ था, आवाज थोड़ी रुआंसी से हो रहे थे और बुरा लग रहा था यार। पता है, कहने को तो ये लोग कह देते हैं ना कि वीडियो आपने बनवाया और ये वो, पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है ना कि किसी भी रिएक्शंस के साथ कुछ गलत होता है तो ऐसा फील होता है कि यार गलत हो रहा है, क्योंकि हम हैं एक ही कम्युनिटी के लोग हैं। हमसे कोई बोल के वीडियो नहीं बनवाएगा। डेफिनेटली हम देखेंगे कि किसी के साथ गलत हो रहा है तो हम अपनी आवाज उठाएंगे, और यही तो हमारा काम है। यूट्यूब पे हम यही तो करने आए हैं। तो स्वाति जी, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज आओ यार, बनाओ वीडियो। इन पे ना बनाओ तो किसी पे बनाओ, कामनी जी पे बनाओ। आपका वैसे भी कंटेंट ज्यादा इनके घर का ही रहता है, तो आप कामनी जी पे बनाओ, और भी जिन लोगों पे आपको मन करे वो बनाओ। और फिर वैसे तो हर एक क्रिएटर हमें रोकते जाएंगे, वो कहेंगे कि नहीं मेरे पे वीडियो मत बनाओ, फिर वो कहेंगे कि मेरा टैग मत यूज करो। तो ठीक है, टैग फोटो ना यूज किया जाएगा, बट वीडियो बनाने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। वैसे तो हम भी कह दें कि जो लोग अपनी वीडियो में बकलोली दिखाते हैं, जो लोग अपनी वीडियो में आलतू फालतू चीजें दिखाते हैं, वो मत दिखाइए। तो क्या ये रुकेंगे? ये तो दिखाएंगे ही ना, गलत सलत बोल करके, चीजों को झुठला करके वीडियो तो बनाएंगे ही। तो फिर जब ये नहीं रुक रहे हैं तो फिर हमें भी नहीं रुकना चाहिए। तो बस स्वाति जी, अगर आपको ठीक लगे तो जरूर वीडियो बनाइए और मैं वेट करूंगी आपकी वीडियो का। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। और बाकी एक वीडियो मैंने दूसरे चैनल पे डाला था कामनी जी के सेपरेशन से रिलेटेड, जो उन्होंने किचन वगैरह जो भी अलग किया, तो उसके बारे में भी आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा तो जरूर जाकर के दूसरे वाले चैनल पे देखिएगा। और बस चैनल पे अपना प्यार बनाए रखें।